तो जैसे कि हम बात कर रहे थे क्वार्टाइल्स फ्रॉम ग्रुप डेटा, और अगर जो वेरिएबल है कंटिन्यूस हो तो उस केस में हम क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमने फार्मूला लिखा था ग्रुप डेटा के लिए वो क्या है, अगर हमने क्वार्टाइल Q1 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल्स L प्लस H बाई एफ इंटू N बाई 4 माइनस एफ। ठीक है, अब ये L क्या है, L हमारे पास जो है वो जिस क्लास बाउंड्री के अंदर हमारे पास क्वार्टाइल Q1 मौजूद होगा उस क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट L1 कहलाती है। ठीक है, H क्या है, H दरअसल उस क्लास बाउंड्री की जो हाइट होगी, फॉर एग्जांपल अगर वो इस क्लास बाउंड्री के अंदर हमारे पास Q1 मौजूद है तो हम इस क्लास बाउंड्री की जो हाइट है जो कैसे आएगी, इसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो H आ जाएगा। F क्या है, इसी क्लास बाउंड्री के अंदर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो कि 21 है तो हम यहाँ पे F21 यूज कर लेंगे। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो जितने जितने लोगों पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट्स होंगे, वो N कहलाएगा। ठीक है, या पूरी जो हमारे पास सैंपल है तो उसको हम N कह लेंगे। डिवाइडेड बाय 4 माइनस F, F क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो उस क्लास बाउंड्री से पिछली फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारा Q1 इस इंटरवल में लाई करता है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 लेंगे, अगर इस इंटरवल में लाई करता है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 4 लेंगे। ठीक है, हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं और फिर हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे कि डिफरेंस क्या है। यानी अगर हमने Q1 फाइंड आउट करना है तो दिस इज N, ठीक है, N डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और अगर हम Q3 फाइंड आउट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट N की जगह 3N आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक जो क्वार्टाइल है वो पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे हमने पहले बात की थी। ठीक है, अगर आप देखें तो अगर ये 50% डेटा है, 50% डेटा है, ठीक है, जिसको हम मीडियन यानी ऐसी वैल्यू जो कि 50% डेट यानी पूरे डेटा को 50-50 में डिवाइड करेगी, सॉरी आई मीन इस तरह से मैंने 50 मिडिल में लिख दिया, यानी 50% डेटा इस तरफ, 50% डेटा इस तरफ। ठीक है, और अगर इस 50% डेटा को मजीद एक वैल्यू आके 25% डेटा इस तरफ, 25% डेटा इस तरफ, और इसी तरह से ये एक वैल्यू आती है जो कि 25% डेटा इस तरफ, 25% डेटा इस तरफ डिवाइड करे, वो हमारे पास Q1 कहलाएगी और ये कहलाएगी Q3, यानी लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। अब अगर आप यहां से देखें तो ये जो Q1 है ये स्टार्ट पॉइंट से 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल जो हमारे पास सैंपल साइज है उस वैल्यू पे मौजूद होगा। जैसे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 120 तो ये बनता है 4 3 12, तो ये तकरीबन कुछ 30th जो कैंडिडेट होगा। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ऑड नंबर होंगे तो वही हमारे पास इसका मीडियन हो जाएगा, और अगर इवन होंगे तो ज़ाहिर है 30 एंड 31 को हम ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, यानी उनकी एवरेज लेके हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। बट हमारे पास 1/4 टाइम ऑफ टोटल जो डेटा है, ठीक है, आई मीन टोटल जो सैंपल है हमारे पास, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। एस्टिमेट कर लेंगे कि 30th जो कैंडिडेट होता है वो बेसिकली हमारे पास Q1 कहलाएगा। अब वो 30th कहाँ पे लाई करते हैं इस डेटा में, अगर आप देखें तो वो लाई करता है 15 के बाद, यानी 15 से बड़ा एंड 36 से छोटा, तो इसका मतलब है वो इस क्लास इंटरवल में लाई करता है, यानी इस क्लास इंटरवल में। दिस इज द क्लास इंटरवल जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, L जो है इस क्लास बाउंड्री की जो लोअर लिमिट है विच इज 59.5, इस क्लास बाउंड्री की हाइट कितनी है, 69.5 माइनस 59.5 इज 10, तो 10 डिवाइडेड बाय f, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इसी के अंदर 21, और n कितना है, n इज 30 सॉरी 120। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है टोटल सैंपल साइज को, एंड माइनस व्हाट इज f, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि इससे पिछली क्लास की है। जैसे इस क्लास की 36 है तो पिछली की कितनी है 15, तो हम 15 को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 59.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20 10 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है, इनटू 4 3 टाइम्स होता है, तो ये 30 माइनस 15 जो क्या आएगा 15। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 150
150 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें 150, बिकॉज 15 टाइम्स 10 इज 150 डिवाइडेड बाय 21, ये आता है 7.14, 7.14। तो अगर आप 59.5 प्लस 7.14 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 66.64, 66.64। तो इसका मतलब क्या है कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 25% स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ग्रेड जो है या स्कोर जो है 67, ऑलमोस्ट 67 और लेस है, ठीक है। एंड 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ग्रेड अभी हम Q3 से फाइंड आउट करेंगे, यानी Q3 से फाइंड आउट करेंगे। Q3 से कैसे? अब क्वार्टाइल 3 के लिए जस्ट हमें यहाँ पे n की जगह 3n इंट्रोड्यूस करना है, और वो अगर आप देखें यहाँ पे तो वो टोटल जो डेटा है उसका 3/4 है, 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल डेटा, यानी वो कहाँ पे लाई करता होगा। सॉरी, टोटल डेटा हमारे पास 120 है, 120, तो 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो 3 into 30 into 3 90। इसका मतलब है जो Q3 है, क्वार्टाइल 3 है, वो कहीं वो उसके लिए कौन सा इंटरवल होगा? ये इंटरवल, ठीक है, बिकॉज 79 से ग्रेटर एंड 111 से स्मॉलर, तो 90। तो इसके लिए आप जस्ट यहाँ पे Q3 के लिए यहाँ पे 3n यूज करेंगे एडिशनल, और आप Q3 फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी फ्रीक्वेंसी उससे प्रीसीडिंग लेनी है, बाकी चीजें आपको मालूम है, तो वो चीज रिप्रेजेंट करेगी जो भी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है, वो आता है 83 स्कोर आता है, 82.94 आता है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 83। तो इसका मतलब क्या है कि 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ग्रेड 83 और 83 से लेस है।